पास गुरु नहीं, जिसके पास अगर गुरु नहीं है उसके शरीर रूपी गाड़ी का कोई निश्चित नहीं है, कब पलट जाए संसार में, माया में ममता जन्म। अपने शरीर रूपी गाड़ी का ड्राइवर बना दीजिए, सारथी बना दीजिए। अर्जुन ने किसको सारथी बनाया? भगवान को। आप किसको सारथी बनाए हैं? आप सारथी तो उसी चोर, एक नंबर का जो चोर है, एक नंबर का पक्का जगमोहन ठगमोहन है, उसी को आप तो अपने गाड़ी का ड्राइवर बनाए हैं। अर्जुन ने भगवान को ही, उन परम पिता परमेश्वर ही को ही अपने शरीर का सारथी बना दिया। तब तो महाभारत जी विषम पितामह रूपी सागर से, कर्ण ऐसे सागर से, द्रोणाचार्य ऐसे सागर से निकले। ये सागर थे सब लोग, इनको जीतने वाला कोई नहीं था, बल से भरे पड़े थे। विषम पितामह भी इच्छा कवच पहने हैं, इच्छा मृत्यु का। कर्ण भी वैसे ही योद्धा, काश साथ में भगवान नहीं होते। एक ही अर्जुन नहीं, हजारों अर्जुन भी भगवान के बिना उन विषम पितामह का, द्रोणाचार्य का बाल बांका नहीं कर सकते। भगवान की ही कृपा से अर्जुन ने इन सबको धराशायी कर दिया। वही हाल, वही दशा आपकी है। भगवान को अपने शरीर का सारथी नहीं बनाते, काम को बनाए हैं, लोभ को बनाए हैं। तो ये तो एक नंबर का पक्का डकैत है, न जाने आपके घर को कब लूट डाले। अरे चोर कभी किसी का होता? इसलिए जो चोर नहीं है, जो माखन चोर है, जो माखन चोर है, विषय वासना में नहीं है, प्रेम का चोर है। समझ रहे हैं? चोर बनावत अर्थात भगवान को अपने शरीर का, जो भक्तों के प्रेम को जुराते हैं, भक्तों के साथ रमण करते हैं, भक्तों के किए हुए कर्म को, कर्म से निकले हुए फलों को भगवान स्वीकार करते हैं, उन भगवान को अपने शरीर का सारथी बना दो। आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। नहीं तो दुख भोगने के लिए भी तैयार रहो। भगवान ने तो कहीं दिया कि अगर मेरे बात को, मेरी वाणी को समझ लोगे, मेरे पद चिन्हों पर चलोगे, मेरे मार्ग का अनुसरण करोगे, तो सदा प्रसन्न रहो। अगर मेरे बताए हुए पद चिन्हों पर नहीं चलोगे तो लेनी देनी करना पड़ेगा, जो करेंगे वो भोगना पड़ेगा, जैसा आप करेंगे। आपके जीवन में जो भी कर्म हो रहे हैं, एक एक कर्मों का हिसाब दंड देना पड़ेगा आपको। एक एक कर्म का हिसाब मिलेगा, कर्मों का दंड मिलेगा आपको। ऐसा नहीं कि भगवान कभी क्षमा कर दे। एक सज्जन, महात्मा जी, एक सज्जन किसी को पैसा दे दिए थे, एक व्यक्ति को पैसा दे दिए थे। 3 महीना के बाद पैसा मांगे तो बोला, पैसा? आपने पैसा मुझे कहाँ दिया? अरे मैं आपको दिया हूं। तो आपने दिया तो देखा किसने? अब सज्जन बोले कि इसका उत्तर में क्या? चलो मिला तो हमारा, नहीं मिला तो इसका। सीताराम की जय। अपने घर पर आ गए। एक दिन एक महात्मा उस गांव में आए, कथा कहने लगे, प्रवचन कहने लगे, मंच पर बैठे थे। गांव के बहुत सारे भक्त सज्जन लोग कथा श्रवण करने आए, भगवान का प्रेमी। इसके मन में भी आया कि भाई कौन महात्मा, कहाँ की महात्मा, थोड़ा सा देखा जाए। अरे भाई महात्मा से बहुत लोग घृणा भी करते हैं। हाँ, जो पैसा लिया था वो भी आ गया, जो नहीं दे रहा था लेकर वो भी आ गया। इसलिए कथा महात्मा जी भगवान का जब कह रहे थे तो कथा कहते कहते उनके मुख से आकाश मात्र निकल गया कि जिसका पैसा लेकर या किसी प्रकार का वस्तु पदार्थ लेकर जो प्राणी उसको नहीं पुनः देता है, उसे बैल बनकर भी उसका भारपाई करना पड़ता। कथा समाप्त हुआ। कथा समाप्त हुआ, सब लोग अपने अपने घर पर गए। इसके कान में आवाज आया कि जो पैसा लेकर किसी का नहीं देता, बैल बनकर
भरना पड़ेगा। अब इसके मन पर ए टच कर गया, अब मन में चिंता बनी, वो चल रहा, अरे बैल बनकर भरना पड़ेगा हमको, 2 कदम चलता है, अरे बैल बनकर भरना पड़ेगा, यही मन पर इसकी नाचने लगा। उसकी पत्नी ने घर पर भोजन दिया, भोजन भी नहीं कर पाता, एक कवर मुख में डालता तो अरे किसी का पैसा लेकर कोई नहीं देता, तो बैल बनकर सोने गया। सोने के बाद भी कभी स्वप्न में बैठ जाता कि अरे किसी का पैसा लेकर रो नहीं देता, बैल बनकर बैल 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 चिंता हो गई। मेरे पास पैसा प्रभु ने दिया तो मैं बैल क्यों बनूं, इसी जन्म में क्यों न उसके पैसा को मैं अदा कर दूं। सुबह शौच भी नहीं गया, स्नान भी नहीं गया, और चाबी लिया, तिजोरी खोला, पैसा निकाला, सज्जन महाराज के पास जाकर बोला, हे प्रभु अपना पैसा ले लो, हे महाराज जी अपना पैसा हमें क्षमा कर। यह है संत की वाणी, यह है गुरु की वाणी। ज्ञानी मारत ज्ञान से व्याधा मारे तीर, सदगुरु मारे शब्द से जो शब्द आत्म चीर। प्रेम से बोली सच्चिदानंद भगवान की ज्ञानी ज्ञान से वार करते हैं, शिकारी तीर से वार करता, लेकिन सदगुरु अपने वाक्य से ही वार करते हैं, जो आत्मा कठोर शरीर हृदय को चीर देता है, अर्थात माया से निकालकर, वासना कामना से निकालकर जीव को परमात्मा से जोड़ने में काम कर देता है। एक गुरु का, सदगुरु का, ऐसा जानकर आप लोग सदा गुरु के साथ रहिए, संत के साथ आनंद आएगा। आज भगवान इस गीता की 8वें अध्याय में, इस गीता की 8वें अध्याय में प्रभु ने 12वें और 13वें श्लोक में हरि ने, प्रभु ने बताया, निर्गुण निराकार सर्वव्यापी अनंत चेतन अव्यक्त परमात्मा के स्वरूप का चिंतन कैसे होगा, और उन परमात्मा का चिंतन करने वाला जो निर्विकार अभेदवादी जो संत है, जो साधक हैं, उनकी अंतकालीन गति क्या होती है, इसका वर्णन मैंने उपयुक्त शब्दों में कर दिया। अब भगवान आगे बताने जा रहे हैं कि जो सगुण भगवान की, सगुण भगवान के सगुण स्वरूप का जो चिंतन करके अपने को प्रभु को समर्पित करना चाहते हो, भगवान के उस परम धाम को अगर पाना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा। अब इस पर भगवान कौन सा साधन है, कैसे साधन करें जिससे भगवान के सगुण स्वरूप में हम प्रवेश करें, हमें शांति मिले, प्रभु दर्शन हो जाए, प्रभु प्राप्ति हो जाए। अब इस पर भगवान 14वें श्लोक में अध्याय 8वें अध्याय के 14वें श्लोक में वर्णन करेंगे। भगवान अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यसः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। अनन्य चित्ता, अनन्य चित्त के द्वारा, हे धनंजय, जिसका चित्त अनन्य हो, अन्य का तात्पर्य है कि मुझ सगुण परमेश्वर को छोड़कर जिसका चित्त कभी संसार के बहुत सारे वस्तुओं की ओर नहीं जाती, उसका नाम अनन्य चित्त है। अनन्य चित्त, जिसके मन में अन्यान नहीं, संसार का कोई रूप नहीं, कोई पद नहीं,
कोई प्रतिष्ठा नहीं, कोई पदार्थ नहीं, कोई प्राणी नहीं, कोई वस्तु नहीं। अनन्य चेता सततम मन सदा, अनन्य चेता सततम। यो माने जो, अस्मृति जो पुरुष अनन्य चित्त से केवल मेरा ही स्मरण करता हुआ, केवल मेरा ही स्मरण करता हुआ, अनन्य चेता सत्यम यो माम स्मृति नित्य सदा, मेरा स्मरण करता हुआ हमारे ही स्वरूप में स्थित है। तस्याहम सुलभ पार्थ, हे पार्थ, उस पुरुष के लिए मैं अत्यंत ही सुलभ हूं, सहज हूं। अब देख लेना अपने जीवन की दशा को कि हमारा चित्त अनन्य है या नहीं। अगर अनन्य नहीं है तो अनन्य बनाने की चेष्टा करें, भगवान के शरणार बिंदु में जोड़ने की, चित्त के वृत्ति को जोड़ने की चेष्टा करें, अभ्यास करें, क्योंकि ये अवसर बार बार मिलने वाला नहीं। दुर्लभ मानुष जन्म है देहन बारंबार, दुर्लभ मानुष जन्म है देहन बारंबार। तरुवर जो पत्ता झरे बहुरी न लागे डार। प्रेम से बोली सच्चिदानंद भगवान की जय हो। दुर्लभ मानुष जन्म है, ये देह बार बार नहीं मिलता। दुर्लभ मानुष जन्म है देह न बारंबार। तरुवर, क्योंकि जैसे वृक्ष का टूटा हुआ पत्ता पुनः वृक्ष में, वृक्ष का टूटा हुआ पत्ता पुनः वृक्ष में नहीं जुड़ता, उसी प्रकार एक बार मनुष्य शरीर जब टूट जाता है, पुनः मनुष्य के शरीर में आना दुर्लभ हो जाता है। इसलिए संभालिए अपने आप को, रोकिए अपने आप को, माया से बचाइए अपने आप को। बच नहीं सकते अगर देखते, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए। जो दो चापन के बीच में साबुत बचा न को। जब चक्की चलती है तो कबीरदास जी कहते हैं कि जो चाप के अंदर गया वो तो पिस गया, लेकिन जो किल के पास दाना रह जाता उसका कभी बाल बांका नहीं होता। इसीलिए इसी प्रकार किल भगवान है, किल संत जन है। संत रूपी किल के पास आप सदा रहे, भगवान के भक्ति रूपी किल के पास चिपके रहिए। बाल न बांका, कभी आपका बाल बांका नहीं होगा। साधु जी, इस प्रकार से अपने जीवन को आप संभालिए। आप संभाल नहीं सकते, गुरु को इसे प्रदान कर दीजिए। हे गुरुदेव, मैं चल नहीं सकता, मैं देख नहीं सकता, हम बोल नहीं सकते, भगवान को प्रदान कर दिए। हमें चलाइए, हमें दिखलाइए, हमें बताइए। अवश्य ही जैसे अर्जुन के हाथ को भगवान ने थाम लिया, वैसे ही आपके हाथ को भी भगवान थाम लेंगे और अपनी प्रचंड माया से आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे अपने पास बुला लेंगे। प्रेम से बोली सच्चिदानंद भगवान जय हो।